Good morning, students. How are you? I hope you will be safe and fine at your home. Welcome to your new class, students. This is your SST class, and now today we will discuss a chapter number first in geography. The chapter is resources and development. Now the question is, what is resource? Resource क्या होता है? Resource means संसाधन, यानी everything that can be used टू सेटिस्फाई आवर नीड इज़ कॉल्ड रिसोर्सेज। यानी हमारे इन्वायरमेंट में जितनी भी चीज़ें होती हैं जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं वो सभी हमारी रिसोर्स कहलाती है। मीन्स अगर आप हंग्री हैं, आपको भूख लगी है, तो आपकी हंगर को सेटिस्फाई करने के लिए आपके पास क्या रिसोर्स है? आपकी भूख कैसे शांत हो सकती है? जब आपको खाना मिले, फूड मिलेगा, तो फूड आपका रिसोर्स हो गया। तो हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ है, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। और जिसको बनाने के लिए हमारी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया हो, और जो इकोनॉमिकली फेसिबल हो और कल्चरली भी उसको एक्सेप्ट किया गया हो, वो सभी चीज़ें हमारी रिसोर्स कहलाती हैं। नाउ यू कैन सी द इंटरडिपेंड रिलेशन बिटवीन द नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा जो ह्यूमन बींग्स हैं उसका रिलेशनशिप है, इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है नेचर के साथ, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के साथ। द प्रोसेस ऑफ transformation of things available in our environment involve an interdependent relationship between nature, technology and institution। यानी जो हमारा प्रोसेस है, हमारी टेक्नोलॉजी, यानी जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है हमारी थिंग्स का, जो हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, वो इन्वॉल्व है आपस में किसके ऊपर? जो इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है किसके बीच में? बिटवीन द नेचर, टेक्नोलॉजी एंड द इंस्टीट्यूशन। यानी हमारी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम अपने नेचर से हमें जो रिसोर्स मिला है उसको हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, इंस्टीट्यूशन का यूज़ करते हैं, तो हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ह्यूमन बींग्स interact with nature through technology and create institution to accelerate their economic development। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वो बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशन हैं उनको क्रिएट करता है, और इंस्टीट्यूशन को जो क्रिएट करके वो अपने जो इकोनॉमिकली डेवलपमेंट है उसकी जो एक्सेलरेट यानी उसकी जो गति है उसको बहुत ज़्यादा तेज करता है। मीन्स यानी हम अपने रिसोर्सेज को और ज़्यादा यूज़फुल बनाते हैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, और देन वो हमारा कब होता है? हम अपने इंस्टीट्यूशन क्रिएट करते हैं और फिर हम अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। Do you think that resource as free gift of nature as is assumed by many? क्या आपको भी लगता है कि बहुत सारे लोगों को जैसे लगता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे फ्री गिफ्ट हैं, मीन्स हमें नेचर से फ्री में मिले हैं? ऐसा नहीं है, ठीक है। दे आर नॉट, ऐसा नहीं है। रिसोर्सेज आर फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। जो रिसोर्सेज हैं वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ का एक बहुत ही अच्छा फंक्शन है। ह्यूमन बींग्स देमसेल्फ आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट एंड यूज देम। यानी जो ह्यूमन बींग्स हैं वो अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल कंपोनेंट है, एक रिसोर्स अपने आप ही बहुत ही बड़ा हिस्सा है रिसोर्स का। और वो क्या करता है? इन्वायरमेंट में जितने भी हमारे रिसोर्स मिलते हैं उनको, जितने भी हमारे मटेरियल मिलते हैं इन्वायरमेंट में, उनको वो एक यूज़फुल रिसोर्स में चेंज करता है और तब वो उनको यूज़ करता है। मीन्स यानी अगर हमें जो ह्यूमन कैसे अपने आप में एक एसेंशियल कंपोनेंट है, देखिए अगर हमें कोई रिसोर्स मिला है तो यानी जैसे आप देखिए कि हमें नेचर से वुड मिली है, तो वुड हम एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, बट ह्यूमन ने उसको एक यूज़फुल रिसोर्स के रूप में कैसे बनाया? उसने उससे बहुत सारा फर्नीचर बनाया है, बहुत नई नई चीज़ें बनाई हैं, डेकोरेशन का सामान बनाया है। तो यानी हम वुड को बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो उसने वुड को जो हमें नेचर से गिफ्ट मिला था, जो नेचुरल रिसोर्स था, उसने उसको और ज़्यादा यूज़फुल बना दिया है।
तो ह्यूमन हुआ ना एक बहुत ही अच्छा हमारा एसेंशियल कंपोनेंट रिसोर्स का। द रिसोर्स कैन बी क्लासीफाइड इन फॉलोइंग वे। अब हम अपने रिसोर्सेज को फॉलोइंग वेज में क्लासीफाई कर सकते हैं, यानी हमारे रिसोर्सेज कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेस पर हम रिसोर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, यानी एक्सेसिबिलिटी के आधार पर हम उसकी उपयोगिता के आधार पर हमको रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। एंड द ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप मतलब किसी का स्वामित्व होना, मालिकाना हक होना, तो उसको इंडिविजुअल यानी किसी अकेले का अधिकार होता है, कम्युनिटी बहुत सारे लोगों का अधिकार होता है, नेशनल और इंटरनेशनल। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के बेसिस पर हम उसको किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, उसमें हमारा पोटेंशियल आता है। देन डेवलप एंड स्टॉक एंड रिजर्व रिसोर्स, ये हमारे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब यहाँ हम देख सकते हैं, आप इस चार्ट को देखिए बेटा, कि रिसोर्स कितने टाइप के होते हैं, हमारे रिसोर्स 2 टाइप्स के होते हैं, देन नेचुरल और सेकंड आता है ह्यूमन एज अ ह्यूमन, या हम इसको क्लासीफाई भी कर सकते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड हैं, जैसे कि अभी हमने क्लासिफिकेशन देखा है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, और हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कॉन्टिन्यूस और बायोलॉजिकल। कॉन्टिन्यूस रिसोर्स जो हमें हर जगह मिलते हैं, एंड बायोलॉजिकल रिसोर्स अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक नेचुरल आता है, एक वाइल्ड लाइफ आता है। एक नेचुरल वेजिटेशन मीन्स हमारा जिसमें हमारे फॉरेस्ट आते हैं, और वाइल्ड लाइफ मीन्स आपके जो हमें वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती हैं। देन हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज 2 टाइप्स में अगेन डिवाइड हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो रिसाइकेबल है, जैसे कि मेटल जिनको हम दोबारा से रिसाइकल कर सकते हैं, एंड नॉन रिसाइकेबल जिनको हम दोबारा रिसाइकेबल नहीं कर सकते। मीन्स आप ये रिसोर्सेज जो होते हैं ये हमारा एक बार यूज़ होने के बाद हम इनको यूज़ नहीं कर सकते हैं। देन हमारा दूसरा है ह्यूमन मेड में, आप यहाँ देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स जो होता है वो आप इसको ह्यूमन स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन, सेकंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी, यानी हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज क्वांटिटी और क्वालिटी, जो हमारी क्वालिटी है उस पर हमारे डिवाइड होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, द रेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस ऑन नेक्स्ट टर्न। थैंक यू।